राधे राधे सबको। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। तो ये ब्लॉग थोड़ा सा कंप्लीट करने में लेट हो गया क्योंकि मेरी जो तबीयत है वो 2-3 दिन से ठीक नहीं थी। बट मैंने कहा फाइनली आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये ब्लॉग बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है कुछ डेकोरेटिव आइटम्स। और ये और जो मेरे देवर जी हैं उन लोगों को मैंने फूल लेने भेजा हुआ था, तो ये लोग फूल लेकर के आ गए। और ये वाला सामान कल शाम को ही आ गया था। हाँ जी, तो वो सब ले करके अभी हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं आपको आगे ब्लॉग में धीरे धीरे पता चल जाएगा। इस ब्लॉग को थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। क्या हम लग रहा है, हमें नहाए लग रहा है कहीं ये नहाए नहाए हो? हाँ लग रहा खूब लग रही। 1 घंटा से नहीं सिर्फ यहाँ एक इंसान नहाया, वो ही है। क्या मेरा गैस सही है? हम ही नहाए बस मैं कौवा स्नान करके आई हूँ। तुम बांधती जाओ। मेहनत लग रही वहाँ जाएगा WELC आ जाएगा ना। ये मजबूत है, ऐसे गुब्बारे वाले नहीं मिलते हैं, पता? ये वाले गुब्बारे भी आते हैं। ये तो बहुत सस्ते हैं। ये बताना एम नहीं अरे यार ये बताओ सही लग रहा है? बस लगा इनके जी असरी ने हंसाया। देखो नन्नू ने सारे गुब्बारे फुलाए हैं सब नीचे है। और नन्नू ने जो गुब्बारे फुलाए हैं उनकी हवा वापस मार गई मुंह में इनके। उसका देखो देखो सही है। बीच में कितने नखरे किए यार गुब्बारे में लगने हैं। सही है जी। बेबी का बिस्तर है ना ये? चलो बढ़िया बना दिया तुमने। चलो बहुत बढ़िया। वाह अच्छा लग रहा है अंदर। वेट उठना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आ गई हूँ फिर से घर वापस, और बनाया उसके बाद ब्रेकफास्ट फटाफट से। मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम से अपना जो ब्रेकफास्ट है वो कर लूँ। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पर हूँ और कुछ दिनों से थोड़ा सा लापरवाही भी हो रही है, मतलब इन्हीं सब चक्करों की वजह से। कहीं तबीयत ख़राब, कहीं कुछ, कहीं इधर जाना, कहीं उधर जाना। बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपना जो रूटीन है वो फॉलो कर सकूँ ताकि मेरा जो वेट है वो स्टक ना हो, क्योंकि कुछ दिनों से मेरा जो वेट है वो स्टक हो रहा है। तो मुझे टेंशन हो रही है थोड़ी सी। बट चलो, तब तक डोरबेल बजी और डोर पे था केक, क्योंकि मैंने इनसे बोला था केक ऑर्डर कर देना, तो इन्होंने ऑर्डर कर दिया था। तो वो घर पर ही डिलीवर करने आ गए थे। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि लेने नहीं जाना पड़ा शॉप से, उन्होंने घर पर डिलीवर कर दिया। तो अब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी क्योंकि अभी मुझे घर के काम करने हैं, फिर नहाना है। तो तब तक ये मेल्ट वगैरह ना हो जाए, तो इसको मैं फ्रिज में ही रख दूँगी। मैंने इसको अच्छे से जगह बना करके रख दिया। फ्रिज थोड़ा सा इग्नोर करना भी भरी हुई है उल्टी सीधी। सो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई हूँ। यहाँ पर फ़ोन हैंग कर रहा है क्या, समझ में नहीं आता कभी कभी। बस नन्नू भी रेडी हो जाए, बस सोना सूख गए। लो पहन लो, सीधा कर दूँ। नन्नू भी बहुत परेशान है और बहुत ज़्यादा खुश है, एक्साइटेड है। परेशान इसलिए है कि जल्दी जल्दी रेडी हो जाए, क्योंकि अभी अभी पापा का कॉल आ गया कि हम लोग निकल रहे हैं हॉस्पिटल से। सारी जो तैयारियां हैं उसके स्वागत की वो भी हो चुकी थी, और फिर इतना वेट करी नन्नू, इतना वेट करी नन्नू। आज स्कूल नहीं गई स्पेशली क्योंकि छोटा बेबी उसका आने वाला है घर पे। तो फाइनली ये गुड न्यूज़ आ गई है कि अब वो लोग निकल रहे हैं हॉस्पिटल से। तो मैंने कहा चलो नन्नू फटाफट कपड़े पहन लो। तैयार क्या ऐसा चोना ऐसे ही, मतलब डेली उसमें है, कुछ वो नहीं है, क्योंकि अभी कोई प्रोग्राम फंक्शन वगैरह तो है नहीं। बस ये है कि उसका अच्छे से वेलकम करें। अब मैं जाऊंगी, केवल फ्लावर लगाना रह गया है। मैं सोच रही हूँ कि किस तरीके से लगाऊं, और वहाँ जा कर के देखती हूँ कितने फ्लावर हैं और किस तरीके से लगाने हैं। नन्नू देखो, नन्नू की खुशी। अच्छा, बच्चे कितने साफ दिल के होते हैं ना, कितने ज़्यादा। और नन्नू को मेरी इतनी खुशी है कि उसका जो छोटा बेबी है वो आ चुका है।
तो नन्नू मेरी बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी है। बहुत दिनों से वेट कर रही थी, मैंने बोल के रखा था ना आपका छोटा भाई या बहन आने वाला है, तो नन्नू बहुत दिनों से वेट कर रही थी। बच्चे एकदम मन के सच्चे होते हैं, उनके मन में जैसे बीज बो दो वैसे ही हो जाते हैं। और जब हमारी फैमिली में स्पेशली जब इतना करीब का रिश्ता हो, वहाँ कोई बेबी होता है और बच्चे लोग आते हैं उनसे मिलने, तो कितनी खुशी होती है ना। क्योंकि जो बच्चा इस दुनिया में अभी अभी नया नया आया है ना, तो उसको देखने शायद ही ऐसा हो कोई ना आए। वैसे तो कुछ ऐसी बात नहीं है, आज मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत बहुत खुश हूँ। अगर कोई थोड़ी बहुत बात हुई भी होती तो जो छोटा बेबी आ रहा है उसकी खुशी में कोई कमी नहीं होती, क्योंकि उससे हमारा रिश्ता है। मैं उसकी बड़ी मम्मी हूँ, ये इतना खुश हैं, उसके बड़े पापा हैं। तो अपने किस लिए होते हैं? अपने तो इसीलिए होते हैं, है ना, कि जो छोटा बेबी है उसकी किसी चीज़ में कमी नहीं होनी चाहिए। उस बच्चे को जो अभी अभी इस दुनिया में आया है, उससे कितना प्यार आप करते हो। आपकी फ़ितरत की पहचान, आपकी नीयत की पहचान इसी वक्त पर होती है। ऐसे ही वक्त पर होती है, ऐसे ही समय पर होती है कि आप कितनी गंदी नीयत रखते हो या फिर कितनी साफ़ नीयत रखते हो। और आज मैं इतनी इतनी ज़्यादा खुश हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी, मैंने अपनी देवरानी को वो सुख दिया है जो मैंने सोचा था कि मैं कभी दूँगी, क्योंकि ये सुख मुझे नहीं मिला। मेरी नन्नू का किसी ने वेलकम नहीं किया, किसी ने भी नहीं। मतलब जब मैं आई थी तो मेरे घर में अंधेरा तक पड़ा हुआ था, मेरे फ्लैट में, ऐसे आप सोच लो। मेरी नन्नू का किसी ने वेलकम नहीं किया था। कोई बात नहीं, हम मम्मा पापा कोई कमी छोड़ते हैं? कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए मैं नन्नू को हर वो खुशी देती हूँ। ये बोलते हैं तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, दुनिया जाए भाड़ में, मैं तो हूँ। तो मुझे ये चीज़ इतनी अच्छी लगती है। बट फिर भी कुछ मोमेंट होते हैं जो आपको लाइफ़ टाइम याद रहते हैं, कि जो छोटा बेबी होता है ना, उसकी खुशी तो अलग ही होती है। उसकी खुशी जो होती है ना, एकदम दिल से निकलती है, एकदम आत्मा से निकलती है। बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं, होते होंगे कुछ लोग ऐसे दुनिया में शायद जिनको छोटे बच्चे की भी खुशी ना होती हो। वो लोग, मैं तो ये बोलूँगी कि चलो कोई बात नहीं, सबके अपने अपने कर्म, अपने अपने साथ, और भगवान जी सब देख रहे हैं। वैसे भी जो है, तो मैंने उसी दिन से सोच लिया था कि कोई भी छोटा बेबी आएगा तो मैं उसका वेलकम इसी तरीके से करूँगी। मेरी उस दिन की ख्वाहिश मेरी आज जा कर के पूरी हुई है। टचवुड, थैंक यू भगवान जी, जो आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस छोटी सी नन्ही सी जान की कुछ कर पा रही हूँ। बहुत कुछ तो नहीं, थोड़ा बहुत जो भी है, सबके एफर्ट्स हैं। और बड़े पापा ने तो उसका केक ऑर्डर कर दिया था पहले ही, तो बड़े पापा इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, बड़े पापा ने केक भी ऑर्डर कर दिया। उनका वो केक रखा है। तो वैसे भी कहते हैं बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, और जब अपने यहाँ कोई बेबी होता है, अपने सगे भाई क्या, उनके यहाँ अगर कोई नन्ही सी जान आती है तो उसकी खुशी, और उसको देखे बिना इंसान रह ही नहीं सकता, उससे प्यार किए बिना रह ही नहीं सकता है। वैसे भी ये प्रखर को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। प्रखर को क्या, ये अपने सभी भाइयों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इनको कोई करे ना करे, बट ये अपनी तरफ से बहुत करते हैं। तो चलिए, बातें बहुत ज़्यादा हो गई, कुछ बातें हैं दिल में, और आज खुशी का मौका है, इसको स्पॉइल नहीं करते हैं कुछ भी बुरी यादों के साथ। बट हाँ, जो भी है, मैं बहुत खुश हूँ और ये बहुत खुश है। मेरी नन्नू बहुत ज़्यादा खुश है। नन्नू बहुत खुश है उससे। चलिए, बातें बहुत हो गई, अब चलते हैं, काम करते हैं। थोड़ा सा डेकोरेशन रह गया, वो करते हैं। आ जाओ, हमारी देवरानी जी का स्वागत करें भैया, उन्होंने भी मेहनत करी है। करो, नन्नू खूब मेहनत में लगी हैं। डाल दो, वो हम सीधा कर देंगे। ये अस्त्र है मेरे पास। नन्नू, तुम दूर से देखो, सीधी लाइन बन रही है। हैं? आएगी शायद, गाड़ी में लग रही हैं? गाड़ी आएगी क्या? ना ना, लाइन देखना नन्नू है।
तो यहाँ पर आते ही मैंने फ्लावर में ना कुछ बड़े बड़े डंठल जैसे थे, जड़ें होती हैं क्या होती हैं गुलाब की, तो मुझे सिर्फ पंखुड़ियाँ चाहिए थी। तो मैंने बोला खुद ही कि भैया इसको अलग कर दूँ तो फ्लावर बचेंगे। फिर भी ये बनाने में काफ़ी थकावट सी हो गई, पता नहीं क्यों। मुझे लग रहा था फटाफट 2 मिनट का काम है, बट नन्नू देखे कितनी खुशी खुशी। उससे मैंने कहा नहीं है कि तुम ऐसा कुछ करो, बट अपने आप ही उसको मम्मा मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। तो वो कैमरा तक उसने नहीं पकड़ा। फिर मैंने कहा चलो मैं अपनी मदर इन लॉ को ही कैमरा पकड़ा देती हूँ। तो वो बैठ कर के मेरा व्लॉग शूट कर रही हैं और मैडम अपना सजाने में बिज़ी है, देखिए। कैसा लग रहा है बताना मुझे। सच बताऊँ तो मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है, फ़र्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं इस तरीके का एक छोटू बेबी के लिए कुछ कर रही हूँ। बहुत दिल से किया है, बहुत ही ज़्यादा दिल से। तो यहाँ पर ना बेबी का स्टिकर नहीं मिला था, कमी थी, तो मैंने एकदम से दिमाग लगाया मैं फ्लावर से बेबी लिख देती हूँ। तो वो लिखा, उसके बाद मैं आपको फ़ाइनल लुक दे रही हूँ। और यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा फूल नहीं बिखराए हैं, क्योंकि फिर ये है ना कि फ़ालतू फूल बहुत ज़्यादा क्यों वेस्ट करना। मुझे जैसा फ़ील हुआ, 2 पन्नी लेकर के आए थे तो 1 पन्नी बच गई है तो अच्छी बात है, क्योंकि मदर इन लॉ ने बोला फिर इसको रख दो, बाद में काम आ जाएगी। तो फिर मैंने उसको रख दिया, 1 पन्नी से ही अपना काम चला लिया। मतलब ठीक ठाक हो गई डेकोरेशन। तो कैसी लग रही है बताना। यहाँ पर मैंने पहली बार ऐसा कुछ डेकोरेट किया है किसी के लिए। तो जैसा किया, जितना किया कर पाई मैंने कर दिया। और नन्नू की खुशी देखिए, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बस किसी भी पल वो लोग आते होंगे, पता चलो आ गए। चलो आ जा। कहाँ खड़े हो करके भैया देखा जा रहा है। नन्हे बाबू का इंतजार नहीं हो रहा नन्नू से। आ जाओ, उतरे आओ लल्ली, कब यहीं से कूद गए हो। आओ, कैसी रही, आ जाओ अंदर। लला तुम्हारा कोई काम नहीं होगा, यहीं आओ। रास्ते में से मत आओ, आ जाओ, करो आके, आओ करो आके। तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था, तो फिर इन्होंने और मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि कर दो, तुम ही कर दो। तो मुझे कुछ पता भी नहीं था कैसे क्या होता है, फ़र्स्ट टाइम ही मेरे साथ ऐसे पड़ा था, है ना। कैसे नज़र वज़र उतारते, क्या करते, कुछ भी आइडिया नहीं था। और कुछ नया काम मैं कर दूँ तो अपनी तरफ से, तो फिर वो चीज़ भी ठीक नहीं है ना। तो बस मैंने हल्का सा रोली का तिलक किया और बस भगवान जी का नाम लेके राधे राधे बोल के घर में एंटर करवा दिया। तो ये रही भैया देखिए, पूरी फैमिली, बेबी के नए नए मम्मी पापा तो तीनों लोगों के टीका किया और एंट्री हुई। ये पल बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने बोला बूफर पे गाना भी चला लो, तो एक बहुत अच्छा सा गाना भी चलाया है। और जो बेबी है, बेबी का जेंडर एंड फेस रिवील का वीडियो देखो, मैं पूछ के बताती हूँ कि कितने दिनों में कर सकते हैं, कितने में नहीं। जेंडर का तो नहीं, मतलब फेस का मैं पूछ के बताती हूँ, क्योंकि मैं अपनी तरफ से मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है। मेरी ना एक वो कहावत नहीं होती, दूल्हे की मौसी बनना, मेरी वो आदत नहीं है आगे आगे से कहीं में घुसना, है ना, कहीं किसी की फैमिली में, या भले ही अपने हैं ठीक है, बट ज़्यादा इंटरफेयर करना, ज़्यादा घुसना, ज़्यादा अपना वर्चस्व दिखाना, अपना शासन दिखाना कि नहीं सब कुछ ऐसे करो ऐसे करो ऐसे, मतलब मेरी वो आदत नहीं है। मैं ना हल्का सा हट के पीछे पीछे से चलती हूँ। मेरा ये पर्सनल नेचर है, मैं किसी की पर्सनल लाइफ में घुसती नहीं हूँ ज़्यादा। तो उसी वजह से बोल लें क्या, तो मैं थोड़ा सा इन सब कामों में पीछे ही अपना एक स्टेप रखती हूँ। नहीं भैया, मुझे ऐसे कामों में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है। तो प्रेगनेंसी का भी जब बेबी हो गया था तभी मैंने आपको बताया था, मैंने पूरा टाइम बताया ही नहीं। और भी आगे जो भी होगा तो वो भी मैं सोच समझ के ही करूँगी, क्योंकि कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है ना। हमें सबकी फीलिंग्स का ध्यान रखना चाहिए। अब मुँह उठा करके, मेरी वो आदत नहीं है चोरों की तरह व्लॉग बना लो, चोरों की तरह कहीं भी कैमरा लगा दो, क्योंकि ये मेरा काम है, मैं इसको इज्जत से करती हूँ। तो यहाँ पर बेबी आ गया, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और काजल के हो रहा था पेन, तो ऑब्वियसली आप लोग समझ ही सकते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैंने उसका कुछ काइंड ऑफ DIY टाइप का जो बेड है वो बना दिया था, जो सामान रखा हुआ था उसी से वो प्रखर ने मुझे दे दिया था निकाल करके, मैंने वो भी टच नहीं किया बिल्कुल भी। और मुझे ऐसे रूम में, जबकि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, बट फिर भी मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, पता नहीं क्यों मुझे दूसरे का बेड टच करना, दूसरे के रूम में उसकी एब्सेंस में इंटर करना, क्योंकि है तो ये काजल का ही रूम, कुछ भी बोल लें बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये काजल का ही रूम है। तो मुझे ऐसे किसी की एब्सेंस में उसके रूम में जाना पसंद नहीं है। बट यहाँ ऑब्वियसली अब मुझे इतना बेबी के लिए करना था, तो इतना तो मुझे करना ही पड़ा ऑब्वियसली। तो मुझे फिर भी अजीब सा लग रहा था, पता नहीं क्यों, मेरा कैसा नेचर है।
मैं मतलब आपको अब इतने में से ही समझ जाओ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए बड़े पापा कितने खुश हैं। केक उनको रखने में भी डर लग रहा था, मैंने कहा लाओ भैया मैं ही रख देती हूँ। तो इस तरीके से जो केक कटिंग की सेरेमनी है वो हुई है। और चाचू नन्नू के बिना तो भैया केक काट ही नहीं सकते हैं। चलो भैया हो गया सब कुछ अच्छे से। मैं बन गई बड़ी मम्मी। सच में बड़ी मम्मी बनने की खुशी क्या होती है ये मैंने अब जाना है, क्योंकि मैं अभी बनी हूँ ऑब्वियसली। मुझे बहुत बहुत खुशी है। लो मम्मी चाय बना ला, ठंडी ना हो जाए बहुत ज़्यादा है, पैर ना लग जाए। मम्मी सो रही हैं ऑलमोस्ट और मैं बना करके लाई हूँ चाय। मेरा सर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था तो मैंने झंडू बाम लगाई है पूरा। ये रही मेरी हमेशा की साथी, बहुत पुरानी साथी है। मुझे झंडू बाम की पता नहीं आदत सी लग गई है जाने क्या। मैंने आज लंच अपना किया है तो अभी मैं चाय पी रही हूँ। मैंने वहाँ से आई थोड़ी देर लेटी, बहुत तेज़ सर दुख रहा था पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद मैंने लंच किया। लंच भी मैंने अपने टाइम से 1 घंटे बाद आज किया है। मैं 2 बजे तक तकरीबन कर लेती हूँ, फिर आज करते करते लंच 3 बज गया था। मैं पीऊँगी चाय क्योंकि मैं आपको बताती हूँ हमेशा मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ, ना ही मैं चाय की लवर हूँ, बट जब ज़रूरत होती है तो मैं पीती हूँ। मॉर्निंग से जब से उठी हूँ आँख खुलते ही मैं बस लगी फटाफट से वहाँ चली गई, डेकोरेशन वगैरह किया, फिर यहाँ पर आई, थोड़े से घर के काम नहाना वगैरह वो सब करके फिर गई, फिर डेकोरेशन किया, फिर कर वर्क के सब आ गए अच्छे से। फिर मैं यहाँ पर आकर के लेट गई। ये चले गए अपने काम से। आज ये सेकेंड हाफ में गए हैं काम से। हाँ उतनी ज़्यादा नहीं है। मैंने सोचा चाय पीती जाऊँगी, आपसे बात करती जाऊँगी। अदरक कुछ ज़्यादा ही डाल ली मैंने, कड़क सी बना ली। ध्यान मतलब मुझे लग रहा था ज़्यादा है, बट फिर भी वो टुकड़ा मैंने डाल दिया तो ज़्यादा सी हो गई है। तो फाइनली बेबी आ गया घर पे। हैं कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा। सबसे ज़्यादा खुश नन्नू थी। नन्नू ने बहुत एक्साइटेड हो गए। नन्नू ने बेबी का वेलकम किया, डेकोरेशन में हेल्प कराई बहुत। नन्नू सुबह से परेशान, एक बार में ही उठी, एक आवाज़ में ही उठी आज नन्नू। वैसे नन्नू को उठाने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। मैं आज हमने बोला चलो डेकोरेट नहीं करना है, बेबी आ रहा है घर। अरे भैया तुरंत उठी, तुरंत मम्मा मुझे ब्रश दे दो मैं ब्रश करूँगी। तुरंत रेडी हो गई हमारी सोना है। मेरी सोना का दिल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे दिल की है मेरी बाबू, बहुत प्यारे दिल की है, बहुत सोना दिल की है, बहुत प्यारी है मेरी सोना, सबसे प्यार करती है। अरे आराम से गिर ना जाए। चाय पियोगी? मैं पिलाती भी नहीं तुम्हें। जैसे नानी ने मेरी आदत नहीं डाली ना चाय की, मैं भी तुम्हारी नहीं डालूंगी। मुझे लग रहा है हैंग सा कर रहा है बार फोन। हालत थोड़ी सी ख़राब सी हो रही है, इग्नोर करना। चाय 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 चाय। मैं तेज़ इसलिए बोलती हूँ चिल्ला के, पूरी अपनी ताकत लगा के मैं बोलती हूँ, क्योंकि फ़ैन वगैरह चलता है ना तो फिर आवाज़ नहीं आती है। तो मैं सोचती हूँ कि ऐसे तो बोलूँ कि आप लोगों को सुनाई दे। मेरी आदत ही पड़ गई अब तेज़ बोलने की, फ़ैन और उसकी वजह से। आज कर लो। नहीं गर्मी लग रही बहुत। तुम्हें ठंड लग रही है? मम्मी की भी आज तबीयत सही नहीं थी, दवा खाई है, मेडिसिन खा करके लेटी हैं तब से। अब जाना है उधर भी। नानी जी चले, नानी जी। नन्नू बोली कि मैं दीदी बन गई हूँ और मैं बड़ी मम्मी बन गई हूँ, पापा बड़े पापा बन गए हैं, चाचू पापा बन गए, तो नानी क्यों नहीं? नानी कुछ और क्यों नहीं बनी? नानी बस नानी नहीं। नन्नू ये चीज़ से इतना परेशान, नन्नू इतने दिन से कि सब लोग कुछ ना कुछ बने हैं, नानी क्यों? नानी बनी। सो फ्रेंड्स बताना आपको, आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और मेरी डेकोरेशन कैसी लगी, सारा फटाफट से अपना दिमाग चला करके वैसे। तो चलिए करती हूँ इस व्लॉग को एंड। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए और दूसरों की खुशियों में खुश रहिए, सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।